हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। प्रिय भक्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्यौहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। इस साल शीतला अष्टमी 2 अप्रैल 2024 को है। वहीं कुछ जगह शीतला सप्तमी का व्रत भी रखा जाता है, जो 1 अप्रैल को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ शीतला का पूजन करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग व चेचक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। इस पावन दिन व्रत कथा का पाठ भी भक्तों को अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आज मैं आपको शीतला अष्टमी के व्रत की कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा और यदि आपको यह कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में जय शीतला माँ अवश्य लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा था। मान्यता के अनुसार अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए व खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया। क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी, इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान न पहुंचाए। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराज़गी जाहिर की। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई है। इस बात को जान सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते वो विश्राम के लिए रुकी। वहाँ उन दोनों को 2 बहनें औरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसे देख दया आई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और औरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद सदा हरी रहे। यह बात सुन दोनों बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देख शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुन वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ है। यह सब जान दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा ना करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवन प्रदान किया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय शीतला माँ। इस दिन हमें शीतला अष्टकम का पठन या श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। शीतला अष्टकम इस प्रकार है। अस्ति श्री शीतला स्तोत्रस्य महादेव ऋषि अनुष्टुपः छन्दः शीतला देवता लक्ष्मी बीजम भवानी शक्ति सर्वविस्फोटक निर्वतय। अर्थात इस श्री शीतला स्तोत्र के ऋषि महादेव जी, छंद अनुष्टुप देवता शीतला माता, बीज लक्ष्मी जी तथा शक्ति भवानी देवी हैं। सभी प्रकार के विस्फोटक, चेचक आदि के निवारण हेतु इस स्तोत्र का जप में विनियोग होता है। ईश्वरः उवाच वंदेहं शीतलां देवी रासभस्थां दिगंबरां मार्जनीकल शोपितां शूरपालकृत मस्तकां। अर्थात ईश्वर बोले, गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में मार्जनी तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। वंदेहम शीतलाम देवी
सर्वरोग भयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटक भयम महत। अर्थात मैं सभी प्रकार के भय तथा रोगों का नाश करने वाली उन भगवती शीतला की वंदना करता हूँ, जिनकी शरण में जाने से विस्फोटक अर्थात चेचक का बड़े से बड़ा भय भी दूर हो जाता है। शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्यः पीडितः विस्फोटक भयम घोरम क्षिप्रम तस्य प्रणश्यति। अर्थात चेचक की जलन से पीड़ित जो व्यक्ति शीतले शीतले ऐसा उच्चारण करता है, उसका भयंकर विस्फोटक रोग जनित भय शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ये सत्वा मुदक मध्ये तु धृत्वा पूज्यते नरः विस्फोटक भयम घोरम गृहे तस्य न जायते। अर्थात जो मनुष्य आपकी प्रतिमा को हाथ में लेकर जल के मध्य स्थित हो आपकी पूजा करता है, उसके घर में विस्फोटक चेचक रोग का भीषण भय नहीं उत्पन्न होता। शीतले ज्वर दघस्थस्य पूतिगंधयुतस्य च प्रणष्ट चक्षुषः पुंससत्वा माहुर्जीवनो औषधम। अर्थात हे शीतले, ज्वर से संतप्त मवाद की दुर्गंध से युक्त तथा विनष्ट नेत्र ज्योति वाले मनुष्य के लिए आपको ही जीवन रूपी औषधि कहा गया है। शीतले तनुजान रोगान्नणाम हसरी दुसत्यजान विस्फोटक कविदारणाम तवमेकामृत वर्षिणी। अर्थात हे शीतले, मनुष्यों के शरीर में होने वाले तथा अत्यंत कठिनाई से दूर किए जाने वाले रोगों को आप हर लेती हैं। एकमात्र आप ही विस्फोटक रोग से विदीर्ण मनुष्यों के लिए अमृत की वर्षा करने वाली हैं। गलगंड ग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा निर्णाम त्वदनुध्यान मात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम। अर्थात हे शीतले, मनुष्यों के गलगंड ग्रह आदि और भी अन्य प्रकार के जो भीषण रोग हैं, वे आपके ध्यान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। न मंत्रो नौषधम तस्य पाप रोगस्य विद्यते त्वामेकाम शीतले धात्रीम नान्य पश्यामि देवताम। अर्थात उस उपद्रवकारी पाप रोग की ना कोई औषधि है और ना मंत्र ही है। हे शीतले, एकमात्र आप जननी को छोड़कर मुझे कोई दूसरा देवता नहीं दिखाई देता। मृणाललत अंतु सदृशम नाभिहृदम मध्य संस्थितां यसत्वां संचित ये देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अर्थात हे देवी, जो प्राणी मृणाल तंतु के समान कोमल स्वभाव वाली और नाभि तथा हृदय के मध्य विराजमान रहने वाली आप भगवती का ध्यान करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। अष्टकम शीतला देव्या यो नरः प्रपठ्यते सदा विस्फोटक भयम घोरम गृहे तस्य न जायते। अर्थात जो मनुष्य भगवती शीतला के इस अष्टक का नित्य पाठ करता है, उसके घर में विस्फोटक का घोर भय नहीं रहता। श्रोतव्यम पठितव्यम च श्रद्धा भक्ति समन्वितः उपसर्ग विनाशाय परम स्वस्वत्य महत। अर्थात मनुष्य को विघ्न बाधाओं के विनाश के लिए श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्दात्री, शीतलाय नमो नमः। हे शीतले, आप जगत की माता हैं। हे शीतले, आप जगत के पिता हैं। हे शीतले, आप जगत का पालन करने वाली हैं। आप शीतला को हमारा बारंबार नमस्कार है। रासवो गर्धभश्व खरो वैशाख नंदनः शीतला वाहनश्व दुर्वाकंद निक्रंतनः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत
तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारूढ़ न जायते। अर्थात जो व्यक्ति रासव, गर्धभ, खर, वैशाख नंदन, शीतला वाहन, दुर्वाकंद, निक्रंतन, भगवती शीतला के वाहन के इन नामों का उनके समक्ष पठन करता है, उसके घर में शीतला रोग नहीं होता। शीतला अष्टकम मे वेदम न देयम यस्य कस्यचित् दातव्यम च सदा तस्मै श्रद्धा भक्ति युतायवे। अर्थात इस शीतला अष्टक स्तोत्र को जिस किसी अनधिकारी को नहीं देना चाहिए, अपितु भक्ति तथा श्रद्धा से संपन्न व्यक्ति को ही सदा यह स्तोत्र प्रदान करना चाहिए। इति श्री स्कंद महापुराणे शीतला अष्टकम संपूर्णम। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय शीतला माँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।